Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the numerical problems based upon the equation of electromagnetic waves. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन क्या होती है और कैसे उस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं, वो हम पहले स्टडी करते हैं। उसके बाद जो उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, उस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन EM वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड sinusoidally oscillating perpendicular to each other। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज perpendicular to the direction of propagation। of wave, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। जिस डायरेक्शन में वेव चलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी। जैसे देखो, ये हम यहां पे बनाते हैं, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, ये मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, y एक्सिस के अलोंग। किधर है, y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, फिर घटना स्टार्ट होगा, घटता जाएगा, फिर और घटेगा और ये वापस। ठीक है, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से ऑसिलेट करता है, इस तरह से। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट करता है। देखो बेटो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट करता है, इस तरह से। ये फिर बढ़ेगा, ये वैल्यू और बढ़ेगी, ये वैल्यू और बढ़ेगी, फिर घटती जाएगी इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, ये इधर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर बढ़ेगा इस तरह से, फिर बढ़ेगा इस तरह से, फिर बढ़ेगा इस तरह से, कम होता जाएगा इस तरह से। फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। तो ये B और ये E इस तरह से चलता है B। और वेव किधर जा रही है, वेव की डायरेक्शन कौन सी है, X डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, Y डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, Z डायरेक्शन के। यानी तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में वेव बढ़ती है वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से हम ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये और ये इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहा है, वेव इधर बढ़ रही है, वेव इस डायरेक्शन में आ गई है, वेव किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेशलिटी होती है। और यहाँ पे इक्वेशन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय कैसे देते हैं बेटा? तो यहाँ पे देखो E किधर है, y डायरेक्शन में, तो मैंने y इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट y डायरेक्शन में किधर, कैसे लिखेंगे? E नोट साइन ओमेगा t माइनस kx और ये j। इस तरह से ये इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही काम की। ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये ई नोट, इसको बोलेंगे ई नोट। ये कम, घड़ी घड़ी, मैक्सिमम, फिर घट गई, घट गई, घट गई, फिर घट गई, तो ये ई नोट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, जिसको ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एंड ई किधर है, सॉरी बी किधर है? मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग जेड एक्सिस, बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा? के कैप। के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। जे कैप का मतलब वेव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? जे डायरेक्शन में, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग। के कैप का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड डायरेक्शन। अब यहां से देखो इनका मीनिंग क्या होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे अलग अलग चीजों का क्या क्या मीनिंग होता है ये देखिए। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस इक्वेशन को। यहां पे देखो बेटा, तो यहां पे ई नोट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। ई नोट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, के ओमेगा किसके बराबर? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, और म्यू क्या है? म्यू क्या होता है बेटा? लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको 2 पाई म्यू लिख सकते हैं ओमेगा को। के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और यहां से अगर v निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ वेव, v निकालना हो, वेव की वेलोसिटी निकालनी हो, तो ये होता है ओमेगा अपॉन के। ऐसे भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ em, स्पीड ऑफ em। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमें बी नोट क्या है? बी नोट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए और इनकी हेल्प से फिर हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज
हमसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही है, तो सबसे पहले हम के को पकड़ेंगे। के के साथ क्या है, एक्स, तो के साथ जो होगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। तो इसका मतलब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रही है, के साथ क्या है, एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे किधर जा रही है, यहाँ भी एक्स डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ अगर पॉजिटिव साइन आ जाए, देखो इस तरह से, ये आप सब नोट कर लेंगे। और यहाँ देखो नेक्स्ट इक्वेशन ऐसे भी आ सकती है, देखो 2-3 तरीकों से आ सकती है इक्वेशन। यही इक्वेशन ऐसे लिखी हो, इसी इक्वेशन को मैं आगे लिख देता हूं, इसी इक्वेशन को ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा टी प्लस के एक्स का मतलब क्या है, ये बीच में प्लस का साइन है ना, माइनस का साइन, तो ये किधर जा रही है, जा तो रही है एक्स ही डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर यहाँ प्लस का डायरेक्शन आ रहा है तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने बनाया था, ये इस तरह से हमने दिखाया था, ये इस तरह से के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर यहां पॉजिटिव साइन आता है तो वेव इधर चल रही है, इधर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, ठीक है। तो यहां अगर पॉजिटिव साइन आता है तो वेव प्रोपेगेट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां हम लिख सकते हैं वेव, एम वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये किधर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन में पॉजिटिव साइन आता है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन, ओमेगा को कॉमन ले लो, बाहर ले लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा अपॉन के हमने क्या लिखा था, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा, v बाई, ये क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1/v। तो ई वाई कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन कैसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा बाहर ले लिया, टी माइनस एक्स अपॉन वी, ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन। किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, ये भी सेम इक्वेशन है, कि इसमें भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो इस इक्वेशन के ऊपर हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं, किस तरह के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इस यूनिट के अंदर से 3 नंबर का काम आना है, तो वो 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल ही आ जाता है कई बार, तो उसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा न्यूमेरिकल, तो भाई यहाँ सबसे पहले हमने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है बेटा। यहाँ पे हमारे पास देखो, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी 2.0 into 10⁻10 hertz and amplitude 48 volt per meter। फर्स्ट जो हमसे पूछा गया, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है, और उस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमें उस वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो कि 2.0 into 10⁻10 हर्ट्ज है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है। किसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है, ठीक है। तो उस समय क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, वेव की वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ क्या है वो चीज फाइंड आउट करनी है। और सेकंड वन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो यहां देखो इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। और सबसे पहले हमने सिंपल प्रॉब्लम लिखी है, तो जो चीज गिवन उनको लिखते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी कितनी 2.0 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड कैसे लिखते हैं, ई नोट से। ये कितना, दिस इज 48 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ हम निकाल लेते हैं। वेवलेंथ को किससे लिखते हैं बेटा, वेवलेंथ सभी को पता है, वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा किसके बराबर होता है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। एक रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। तो हमें लैम्डा निकालना तो कितना आ जाएगा, सी अपॉन म्यू, सी अपॉन म्यू। अब सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8, ठीक है। और म्यू कितना, दिस इज 2.0 इंटू 10⁻10। अब यहां से कितना आ जाएगा, 1.5 आ गया ऊपर तो, ठीक है। और यहाँ 10⁻10 ऊपर गया माइनस का, दिस इज 10⁻2 मीटर। तो यहां से वेवलेंथ आ गई वेव की। तो इस वेव की वेवलेंथ 1.5 इंटू 10⁻2 मीटर होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज गिवन है। तो यहाँ बिल्कुल आसान से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल सा रिलेशन होता है, 9th-10th के बच्चे को भी आता है, ठीक है। दूसरा देखो, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, अब एक रिलेशन हमने पढ़ा है, सेकंड बी पार्ट इसका देखें हम, तो एक रिलेशन हमने पढ़ा है, वी नो क्या जानते हैं हम, अभी इस चैप्टर में पढ़ा था, ई नोट बाई वी नोट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो किसके बराबर आता है, वो रेशियो सी के बराबर आता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, सी के बराबर आता है। हमें क्या चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चाहिए। रिलेशन हमने पढ़ रखा है बेटा। तो बी, यहां से बी नोट निकालेंगे तो बी नोट कितना आ जाएगा, बी नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई सी। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो बी नोट इज इक्वल टू हम ई नोट कितना हमारे पास, ई नोट की वैल्यू दिस इज 48 और सी कितना 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड कर दो, 16 पे कट गए और 10⁻⁻8 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह से जो चीज गिवन है, अगर हमें रिलेशन एग्जैक्टली इनके रिलेशन हमें पता है तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जो इसे थोड़ा सा लेवल को बढ़ा करके, देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब लाइट क्या होती है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट दैट इज क्या, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या होती है, मैंने बताया था बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। मतलब वेव किधर चल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेंगे, वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्क्राइब बाय बी जेड। जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा, देखो वेव किधर जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, वाई डायरेक्शन में। किधर मिलेगा, वाई डायरेक्शन बच गया, वाई डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये इक्वेशन दे रखा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन इस इक्वेशन से किए है, कैलकुलेट मैक्सिमम ई एंड बी फील्ड्स फोर्सेस ऑन ए चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विद स्पीड दिस। इस स्पीड से मूव कर रहा है कोई अल्फा पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इनटू E नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड कितना लगता है, दिस इज Q V B साइन थीटा, परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स साइन 90 होगा, ये फोर्स लगेगा। तो यहां सबसे पहले हमें क्या चाहिए, E नोट और B नोट की वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखो इस इक्वेशन से वी हैव गिवन, क्या क्या गिवन हमारे पास, Bz इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी, यही इक्वेशन है बेटा। तो यहां से देखो ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन क्या होती है, Bz हम लिखें तो B नोट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी, ये इक्वेशन होती है। तो ये B नोट किसके बराबर होगा, B नोट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला, इतना होगा बेटा। इससे क्या निकाल सकते हैं, E नोट निकाल सकते हैं। सो E नोट बाई B नोट C के बराबर होता है। तो यहां पे देखो E नोट कितना आ जाएगा, देन E नोट इज इक्वल टू B नोट इंटू C, B नोट कितना 5 इंटू 10⁻⁻9 और C कितना 3 इंटू 10⁻8, C की वैल्यू सबको पता है। तो E नोट कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, E इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻, कितना बच गया -1, B नोट इंटू C होता है तो कितना आ गया 15 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितनी फोर्स लगेगी। तो हम निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा। सो फोर्स मैक्सिमम फोर्स ड्यू टू ई फील्ड, दिस इज एफ ई, और ये कितना होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो चार्ज कितना, अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल सभी को पता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका ऐसे 2He4, ये इसका चार्ज नंबर होता है, ये मास नंबर होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इंटू ई, कितना चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एफ ई, कितना आ जाएगा चार्ज, कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई ई नोट की वैल्यू 10⁻⁻1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, एफ ई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 3.2 को 15 से, 48 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और इसके ऊपर चार्ज जो होता है कितना होता है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज नंबर, ये मास नंबर, तो 2 है, तो इसके ऊपर 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6, तो 2 पे कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा वो देखो, तो यहां पे देखो बेटा, मैक्सिमम फोर्स ड्यू टू बी फील्ड, ड्यू टू तो
तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैक्सिमम फोर्स कितना लगता है, पी फील्ड के कारण मैक्सिमम फोर्स जो होता है बेटा एफ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी नोट, क्यू कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹, वी कितना, वी गिवन हमें 3 इंटू 10⁻⁷, और बी नोट हमारे पास बी नोट कितना बेटा 5 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो ये तो 48 हो गया। पावर कितना बच गया, ये हमारे पास दिस इज -9 में से 7 गए कितने, दिस इज -2 बच गए, -2 10⁻⁻21 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया कई बार। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम E इज इक्वल टू 3.1 न्यूटन पर कूलम cos 1.8 रेडियन पर मीटर y प्लस 5.4 इंटू 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड इंटू टी आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो चीज फाइंड आउट करनी है, दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, वो फाइंड आउट करना है। सेकंड जो पूछा हमसे वो पूछा है व्हाट इज द वेव लेंथ लैम्डा, कि वेव की जो वेवलेंथ है वो कितनी है। सबसे सेकंड जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तीसरा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी नोट, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट होगा उसमें बी नोट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और लास्ट जो फाइंड आउट करना है, राइट द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस इक्वेशन के बेस पे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो इसको सोल्व करते हैं 1 बाय 1 करके, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेटा, इसको सभी ध्यान से देखेंगे। यहां पे देखो हमें इक्वेशन दे रखी है, अब ये इक्वेशन कॉस में, हमारे पास इक्वेशन किस में लिखी थी हमने, साइन में, तो कॉस में भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट कॉस दिस इज KY प्लस ओमेगा टी आई कैप, यही तो लिखा है। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं, इस इक्वेशन को, तो यहां पे देखो E नॉट कॉस KY ओमेगा टी इंटू आई कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वेव किधर चल रही है, तो वेव की डायरेक्शन किधर है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन किससे देखते हैं, के के साथ। के के साथ क्या है, वाई, के के साथ क्या है, वाई, ठीक है। और ये वाई कैसा है, प्लस का है, माइनस का साइन है ही नहीं इसमें, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो वेव किधर प्रोपेगेट करेगी, वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं आंसर, फर्स्ट ए का आंसर लिख सकते हैं, द वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब वेव वाई एक्सिस में चल रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो बच गया कौन सा, जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो वो हमसे पूछा नहीं गया, हमें प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव बताना था। तो प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव, तो यहां पे देखो के साथ क्या है, वाई और प्लस का वाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो यहां देखो के, बी पार्ट देखो इसका, बी के कितना, यहाँ k इज इक्वल टू के, देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो k यहाँ कितना दे रखा है, y,
और यहाँ क्या होना चाहिए के, तो के कितना 1.8 रेडियन पर मीटर। तो के किसके बराबर होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, हमें लैम्डा निकालना, लैम्डा कितना, लैम्डा हमारे पास हो जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन के, तो वैल्यू रखो 2 इंटू पाई 3.14, 2 इंटू पाई 3.14, दिस इज के की वैल्यू कितनी 1.8, जब इसको सोल्व करेंगे तो 3.49 मीटर आ जाएगा। तो ये इस वेव की क्या आ गया हमारे पास, वेवलेंथ आ गई, लैम्डा कितना आ गया 3.49 मीटर, 3.49 मीटर, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकाली, यहां से कंपेयर करके के किसके बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा निकालना है, के की वैल्यू है 2 पाई कांस्टेंट है, से आ जाएगी। तीसरा पार्ट देखो, इसका तीसरे पार्ट में क्या पूछा हमसे, तीसरे पार्ट में हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी, क्या पूछी है फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है बेटा, अब इसी इक्वेशन को आगे कंपेयर करें तो देखो ये क्या है, दिस इज ओमेगा और ये क्या है, टी की जगह टी है, टी ये क्या ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना 5.4 इंटू 10⁻⁶ है ये, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू ये होता है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, म्यू, म्यू कितना हो गया, म्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो म्यू यहां से निकाल लो, म्यू इज इक्वल टू ओमेगा कितना 5.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई 2 इंटू 3.14, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 8.6 इंटू 10�5 हर्ट्ज। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 8.6 इंटू 10�5 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो जो जो चीज हमें गिवन है वो कंपेयर करके इक्वेशन के साथ निकालते जाएंगे, और उनसे जो जो रिलेशंस बनते हैं, जो जो रिलेशंस हमने पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बीच में वहां से वेवलेंथ निकालना, तो वो हम वैल्यूज रखते जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी नोट। तो बी नोट की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो बी नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये निकाल लिया। तो बी नोट की वैल्यू, तो बी नोट किसके बराबर होगा बेटा, रिलेशन हमने पढ़ रखा है इसका, डी पार्ट देखो, डी पार्ट इसका सोल्व करें तो हमें पता है ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू सी, और हमें बी नोट निकालना है, तो बी नोट कितना आ जाएगा, बी नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई सी, बी नोट इज इक्वल टू ई नोट कितना, ई नोट 3.1, और बी नोट कितना, सॉरी बी नोट निकालना है 3.3 इंटू 10⁸8। ये किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है। तो ये आ जाएगा, दिस इज 1.03 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। 1.03 इंटू 10⁻⁻8 ऊपर जाकर के माइनस का हो गया, दिस इज टेस्ला। तो ये किसकी आ गई, बी नोट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये सारी चीज हमारे पास आ गई, तो अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, राइट द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, डी पार्ट देखो इसका, डी पार्ट देखिए बेटा इसका, डी पार्ट, सॉरी डी पार्ट देखो, तो बी, अब बी किसके अलोंग मिलेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस के अलोंग वेव, तो क्या बच गया जेड, बी नोट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी इंटू के कैप आ जाएगा, भाई जेड एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, के कैप आएगा, तो हम लिख सकते हैं बी जेड, बी नोट की वैल्यू कितनी, बी नोट की दिस इज 1.03 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, साथ में कॉस के कितना, के तो वही वैल्यू है 1.8 रेडियन पर मीटर इंटू वाई, वाई की जगह वाई, प्लस
5.4 इंटू 10⁻⁶, ये किसकी ओमेगा की वैल्यू, रेडियन पर सेकेंड इंटू टी, और साथ में ठीक है ये वैल्यूज रख दी। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी इक्वेशन आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की। ओमेगा की वैल्यू यहां से ले लेंगे, के की वैल्यू यहां से ले लेंगे, बी नॉट की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से बेटा किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो कि इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होगी वो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।